आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। वो दौर भी देखा है तारीख की नज़रों ने, वो दौर भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। पिछले कुछ महीनों में मस्जिद और दरगाहों के नीचे उनको कई सौ साल बाद खुदाई करवाकर वो अपने धर्मस्थल होने का दावा कर रहे हैं। इसी का नतीजा रहा है कि संभल में हिंसा की घटना सामने आई। हमने ये भी देखा कि किस तरह से मुसलमान नौजवानों को शहीद किया गया। कुछ इसी तरह की घटना 32 साल पहले हमने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में देखी, लेकिन कोई ऐसा होते देखना नहीं चाहता था। फिर भी ऐसा हुआ था। उस घटना की कसक आज भी ताज़ा है। चारों तरफ धूल ही धूल थी। वहां कोई आंधी नहीं चल रही थी, लेकिन वो मंजर किसी आंधी से कम नहीं था। अपार दंगाइयों के सैलाब से यही भ्रम हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां मौजूद हर दंगाई अपने आप में एक नेता हो। ये सारा वाकया अयोध्या का था। वही अयोध्या जिसे राम की जन्मस्थली कहा जाता है, वही राम जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, वही राम जिनके राज में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। इसलिए राम राज्य को किसी भी शासक के लिए कसौटी माना जाता है। हाँ, इतिहास को बदलने वाली यह घटना अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को घटी थी। इसका अंदाजा शायद बहुतों को नहीं रहा होगा, लेकिन कुछ बड़ा होने जा रहा है, ऐसा वहां के माहौल को देखकर समझा जा सकता था। तभी वहां मौजूद लोगों की बड़ी संख्या बाबरी मस्जिद के अंदर घुस गई। देखते ही देखते मस्जिद के गुंबदों पर उनका कब्जा हो गया। हाथों में बल्लम, गुदाल, छैनी, हथौड़ा लिए वो वार पर वार करने लगे। जिसके हाथ में जो था वही उस मस्जिद को ध्वस्त करने का औजार बन गया, और देखते ही देखते वर्तमान इतिहास हो गया। और इस तरह से 6 दिसंबर को इस देश ने वर्तमान को इतिहास होते देखा था। सन 1980 के दशक में देश में शांति व्यवस्था और प्रगति पर गंभीर हमले हुए। सांप्रदायिक ताकतों के साथ एक नया औजार लग गया। वह देश के पूजा स्थलों के कथित अतीत को उपयोग सांप्रदायिकता भड़काने के लिए करने लगे। लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली। उनकी मुख्य मांग ये थी कि जिस स्थल पर पिछले 5 सदियों से बाबरी मस्जिद खड़ी थी, ठीक उसी स्थल पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर बढ़ती कड़वाहट और तनाव के मद्देनजर संसद ने एक नया कानून पारित किया, जिसके तहत पूजा स्थलों की जो प्रकृति 15 अगस्त 1947 को थी, उसे बदला नहीं जा सकेगा और वही बरकरार रहेगी। बाबरी मस्जिद मामले में अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को उचित ठहराया और यह भी कहा कि भविष्य में देश में शांति बनाए रखने की दिशा में यह कानून एक महत्वपूर्ण कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के ढाए जाने को अपराध बताया। बाबरी मस्जिद दक्षिणपंथी ताकतों के नेतृत्व में ढाया गया था। ढाने वाले नारे लगा रहे थे, ये तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। कुछ समय पहले काशी और मथुरा में सर्वेक्षण की बात की गई थी। इसके बावजूद कि प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट 1991 इसे प्रतिबंधित करता था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह कहकर एक मुसीबत खड़ी कर दी है कि अधिनियम पूजा स्थलों की प्रकृति में परिवर्तन को तो प्रतिबंध करता है, मगर वह उनके सर्वेक्षण पर रोक नहीं लगाता। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदुओं को यह जानने का हक है जहां कोई मस्जिद खड़ी है वहां पहले क्या था। यह परिणाम स्वरूप उन लोगों को अपने एजेंडे का आगे बढ़ाने के लिए विकृत और काल्पनिक इतिहास का उपयोग करना पड़ रहा है। पहले उन्होंने कहा है कि अगर अयोध्या, काशी और मथुरा में मस्जिदों के नीचे दबे मंदिरों को उन्हें सौंप दिया जाता है तो वह अन्य पूजा स्थलों के संबंध में यह मांग नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद कभी दिल्ली की जामा मस्जिद, कभी संभल, कभी बदायूं, कभी मेरठ की जामा मस्जिद, कभी अजमेर शरीफ और न जाने देश की कितनी मस्जिदों और दरगाहों के सर्वेक्षण की मांग की याचिकाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ये सब कहीं ना कहीं समाज को बांटने का प्रयास है, एक तरह की कोशिश है। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं और इस नफरत की आग की भट्टी में आम लोगों को झोंका जा रहा है। हमें यह समझना होगा कि किस तरह के समाज का निर्माण कर रहे हैं। या हमारे आने वाली नस्लों का यही भविष्य होगा? ये सवाल आप खुद से करें।
और अपनी सियासी रोटियां सेकने वालों के बहकावे में बिल्कुल ना आए। दोस्तों, डॉक्टर बशीर बदर के इस शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। शुक्रिया।